लोगों की ज़ुबानों से निकले हुए अल्फाज हैं कि ख्वाजा सरार रहमदिल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बहरहाल दुनियादारों को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन ये अपने ही बच्चों को बेच देते हैं। जैसे वो कहते नहीं, बांदरी जो होती है उसके पाँव जले तो अपने बच्चों को पाँव के नीचे ले लेती है। इनका ना गुरु माँ है ना बाप है, ये लोग बन ही नहीं सकते। इन्होंने तो कारोबार खोला हुआ है डीलिंग का। बच्चे आते हैं, थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि देखने के काबिल हो गया है, उनकी बोलियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। माँ बाप तो ऐसा नहीं करते। मोहल्ला में पहले तो माशरा हमें जीने नहीं देता। अगर हम सुकून के लिए इन गुरु लोगों के पास चले जाते हैं, ये ले जाते हैं हमें, ठीक है, और हमें ये सेक्स वर्किंग ये वो सब कुछ जो भी कहते हैं, हम अगर इनकी किसी भी बात से इनकार कर दे तो ये हमारी बोलियाँ निकाल देते हैं। तो नमी तो आती है जब एक इंसान के साथ ऐसा हो, मतलब एक इंसान को उन्होंने अपनों से भी ज़्यादा चाहा हो, अपनापन उनको उनके ऊपर लुटाया हो, तो कल को वो आपको बेचते तो नमी तो आएगी। गुरु लोग हमें कहते हैं तुम हमारी घोड़ी हो, रुकोगी तो काम दोगी, बिकोगी तो दाम दोगी। इन्होंने तो हमें घोड़े बच्चे समझे हुए हैं। 4 दिन की चांदनी है और सब सवाली हैं। और ये लोग अब बूढ़े हो गए, इनको कौन देख के, कोई भी नहीं राज़ी। हम ही कमा के देने वाले हैं, हमारी बोलियाँ लगा देते हैं। मैंने अभी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है तो गुलाम पसंद लोग छतरियाँ लेके ऊपर लहराने लग गए हैं, मेरे ऊपर हंसने लग गए कि ये आज़ादी। वो उनको खुद को गुलामी पसंद है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। उन माँ बाप से मैं यही कहूँगी कि जो भी है तो आपका खून ही ना, किसी गैर का तो नहीं है। तो खुदा के लिए आप अपने बच्चों को अपना लें। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤਲਟੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰੋਸਾ ਅਲੂਸਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਥੋੜਾ ਮੱਟੇ ਹੈ 3 ਡੱਬੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਏ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਰੀਤਾ ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਏ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਕੀੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ? ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਾਫੀਆ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਬਚਾਣ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਂਗਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਵੇ? 50,000 ਦਾ ਕਿ 63,000 ਦਾ? 35,000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। 3 डब्बे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम शहज़ाद और आप देख रहे हैं वसीम शहज़ाद ऑफिशियल। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद आपको ख्वाजा सरा नज़र आ रहे हैं, मुल्तान के मारूफ ख्वाजा सराओं में इनका शुमार होता है, जिनको अरूसा खानज़ादी के नाम से लोग जो है वो जानते हैं। इनका दरअसल मसला ये है कि अरूसा खानज़ादी को ख्वाजा सराओं की जो रस्म है, जिसमें पेशा जो है जिसको कहा जाता है, जिसके तहत जो है वो चेले एक दूसरे को फ़रोख्त किए जाते हैं। इसी तरीके से ये नज़र आने वाले जो ख्वाजा सरा, इनको 63,000 रुपये का गुरु अजरी ने गुजर खान में गुरु चिड़िया को जो है वो फ़रोख्त कर दिया है, जिसकी वजह से खासा परेशान भी है। और ये रस्म अगर बात करते चले इंसानी हकूक़ की तंजीमों की और पाकिस्तान की आर्टिकल के 370 के तहत के इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उसके तहत इंसान को, किसी भी इंसान को ख़रीद या फ़रोख्त जो है वो नहीं किया जा सकता। अरूसा खानज़ादी इस वक्त हमारे हमराही मौजूद है, इनसे जानेंगे। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये रस्म क्या है जिसके तहत जो है वो एक ख्वाजा सरा को या एक इंसान को फ़रोख्त किया जाता है। हम कौन सी ज़िंदगी में और कौन से दौर में ज़िंदगी गुजारे जाते हैं? हमने सुना था कि ये ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो किसी दौर में हुआ कर सकता था गुलामों का, क्या अब भी उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ख्वाजा सरा तो वैसे ही हसास होते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल वैसे गुजारे हैं, लेकिन ये बस लोगों की ज़ुबानों से निकले हुए अल्फाज हैं कि ख्वाजा सरार रहमदिल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बहरहाल दुनियादारों को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन ये अपने ही बच्चों को बेच देते हैं। जैसे वो कहते नहीं, बांदरी जो होती है उसके पाँव जले तो अपने बच्चों को पाँव के नीचे ले लेती है। इनका भी यही हिसाब है। जब भूखे मर रहे होते हैं, जैसे कि रमज़ान हो गया, मुहर्रम हो गया, ख़ास इन्हीं 2 महीनों में, एक तो पाक महीना है और दूसरा कुर्बानी का, जहाँ हमारे जो क्या कहते हैं मतलब आप सरकार के नवाज से मौला हुसैन, इनके मतलब इनको बहुत ही मानने वाले हैं। और इन्हीं के ही जो आता है हमारे मुहर्रम अल हरम, उन्हीं में ही ये बच्चे बेचते हैं, पेशे उठाते हैं। ख़ास तर ये मुहर्रम में आता है पेश कि जो बच्चे ये बेचते हैं, पैसे लेते हैं। ये इसीलिए होता है कि जब ये भूखे मर रहे होते हैं, इनको फंक्शन कुछ नहीं नज़र आता, गुरुओं को ख़ास तर ये गुरु करते हैं।
अच्छा ये बताइएगा कि बेसिकली इसको बेचा कब जाता है और इसके साथ साथ ये रस्म है क्या, ये पेशा है क्या, इब्तदा कहाँ से होती है, क्या कहेंगे? ये पेशा इस तरह से है कि अगर हम गुलाम बन के रहें तो ठीक है, अगर हम उनकी कोई भी बात ना माने तो वो हमें मतलब बेच देती हैं, बोलियाँ निकाल देती हैं। हम माँ बाप के साथ भी तो गलत करते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते, उनकी माशरे में इज़्ज़त होती है और ख्वाजा सराब बन के हम मतलब कि ख्वाजा सराब डांस फंक्शन ये वो गली मोहल्ला में, पहले तो माशरा हमें जीने नहीं देता। अगर हम सुकून के लिए इन लोग गुरु लोगों के पास चले जाते हैं, ये ले जाते हैं हमें, ठीक है, और हमें ये सेक्स वर्किंग ये वो सब कुछ जो भी कहते हैं, हम अगर इनकी किसी भी बात से इनकार कर दे तो ये हमारी बोलियाँ निकाल देते हैं कि ये हमारे बस का नहीं है, इसकी इतनी बोली है, 2 लाख है, 3 लाख है, फ़लाने लाख है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भर में ख्वाजा सरा की बोली कितने रुपए से शुरू होती है और कितने रुपए तक जो है वो ख्वाजा सरा को फ़रोख्त किया जाता है? पहली तो 5,000 से होती है, उसके बाद फिर लाखों अरबों खरबों तक जाती है। तो ये बताएं कि आपको पहली दफ़ा कब बेचा गया और जब आप यहाँ से आपको महसूस हुआ कि आप ख्वाजा सरा हैं और आप गुरु के पास गए, तो नया जब कोई बच्चा ख्वाजा सराओं के पास आता है तो वो उसको किस तरीके से अपने झांसे में फंसाते हैं, क्या कहेंगे? उसको फँसाते हैं, पहले तो हमें शौक़ होता है लड़की बने, हमारे बाल हो, मेकअप ये कब ये वो, फिर वो प्यार करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, लिपस्टिक लगा दी, आई शेड मतलब मेकअप, अपने कपड़े पहना दिए शॉर्ट करके, मतलब कि इतने वो तो बड़े होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, इतने नहीं आते, वो कुछ भी करके ना वो बच्चे को खुश कर देते हैं। वो बस 1 दिन से घर से निकलता है, फिर 10 दिन के लिए, फिर 12 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए, ऐसे आते आते घर वालों से वो दूर हो जाते हैं। और माँ बाप अगर परेशान होकर देखने जाते हैं तो ये कल को पेशे के टाइम कहते हैं कि इनके घर वालों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। अगर आप कहीं जाएं, छोटे हैं बच्चे हैं, आपके बच्चे कहीं चले जाएं, आप देखने नहीं जाएंगे उनको, उनका पता नहीं करने जाएंगे, वो लावारिस हो रही है कि उनके पीछे कोई नहीं आएगा। बोलते हैं वो आए थे तो हमारे साथ ये बदतमीज़ी की, ये किया वो किया। इन लोगों के साथ क्या ज़्यादती करके चले जाते हैं, इनको मार के चले जाते हैं या इनके आग लगा के चले जाते हैं देरों पे। ये जो कह रहे हैं कि इनके बड़े आते हैं बदतमीज़ी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, गलत बात है। हर माँ बाप जाते हैं अपनी औलाद के पीछे, कौन नहीं जाता अच्छा सब। दूसरा ये भी बताइएगा कि अंदर की कहानी क्या है जो हमें नज़र आते हैं ख्वाजा सरा उनको माशरे में, मैं मानता हूँ वो इज़्ज़त और मकाम नहीं दे रहा था, लेकिन अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ख्वाजा सरा अपने ख्वाजा सरा और गुरुओं के हाथों क्यों तंग हैं? को तो कहा जाता है कि गुरु जो है वो उनकी माँ भी है, गुरु उनका बाप भी है। फिर क्या मसाइल हैं कि ख्वाजा सरा जो है वो गुरुओं से तंग है? ना गुरु माँ है ना बाप है, ये लोग बन ही नहीं सकते। इन्होंने तो कारोबार खोला हुआ है डीलिंग का। बच्चे आते हैं, थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि देखने के काबिल हो गया है, उनकी बोलियां लगाना शुरू कर देते हैं। माँ बाप तो ऐसा नहीं करते। कभी देखा है आपने किसी ख्वाजा सरा गुरु ने अपने चेले को कभी कॉलेज में दाखिला दिलवाया हो, कोई अच्छी नौकरी दी हो, कोई उसकी अच्छी परवरिश की हो? कभी भी नहीं। ये इधर देख लो, कोई रोडों पे खड़े होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने आप को कवर कर लेते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते तो गुरु लोग उनको रोडों पे खड़े कर देते हैं सेक्स वर्किंग के लिए। ये गुरु की असल कहानी है। तो ये भी बताएं कि आपकी जो कमाई है जो आप सेक्स वर्किंग से कर रहे हैं या डांस से कर रहे हैं या फंक्शन से कर रहे हैं, उसमें कितना हिस्सा आपका शामिल होता है और कितने जो है वो गुरु के पास जाता है? उससे कुछ भी नहीं, बस हमें खाने पीने के लिए दे देते हैं, और कोई कपड़े वगैरह के कपड़े के लिए इसीलिए देते हैं कि इन्होंने खुद ही पहनने हैं, कौन से किसी को देने हैं। तो पैसे ये लोग हमें नहीं देते। 6 साल से इसने अजरी ने मेरी कमाई खाई है और आज इन्होंने मुझे बेदखल कर दिया, मुझे बेच के आ गए। तो उन्होंने भी मुझे, गुजर खान वालों ने भी धमकी लगाई है चिड़िया ने, कि तुम कहीं भी जाओगी तो 3 लाख दो, मुझे घर काले करके तंग कर रहे हैं, 3 लाख दो, ये करो वो करो। अगर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर रही तो वो फिर मुझे एक स्टाम्प पे लिख दे कि मैंने इसको आज़ाद कर दिया है। अगर उसको इतनी इज़्ज़त की परवाह हो रही है कि ये मेरी इज़्ज़त पे ये कर रही है वो कर रही है, अगर उसको इतनी परवाह है तो वो लिख दे स्टाम्प पे कि मैंने ये बच्चा आज़ाद कर दिया है, मैं नेक्स्ट ना ख़रीदूँगी ना मैं फ़रोख्त करूँगी। और अजरी से भी मेरा यही कहना है कि ये स्टाम्प पे लिख दे, ना मैं बेचूँगी ना मैं ख़रीदूँगी। तो ये भी बताएं कि अगर उनकी जानिब से स्टाम्प पर लिख भी दिया जाता है कि आप आज़ाद हैं, तो उसके बाद भी आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी में अपने आप को आज़ाद महसूस करती हैं? हाँ, आज़ाद करूँगी, और वो साथ में ये भी लिख के देना, अगर कल को हम बेचते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या करें, इधर हम एसएचओ के पास गए हैं, वो कहते हैं हम तो तुम्हारे ये काम ही नहीं करते। बंदा जाए तो जाए कहाँ?
आपकी मुकम्मल फैमिली है जो आपके पीछे आपको सपोर्ट कर रही है। अगर बात करें कि आपको 63,000 रुपये का फ़रोख्त किया गया, अगर आप वहाँ पर नहीं जाती तो क्या कहेंगे? अपने घर में अगर आप रहती हैं तो फिर वो लोग आपके पीछे आ जाएंगे, आपको मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते तो क्या कहें, किन मुश्किलात का सामना है आपको? जी बिल्कुल करना पड़ेगा, कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ। कहते हैं कि तुमने जहाँ भी रहना है पहले 3 लाख हमें दो फिर तुम आज़ाद हो। मैं 3 लाख कहाँ से दूँ? आप हमारे घर के हालात देख लें, हमारे घर के हालात कैसे हैं कैसे नहीं। हमें तो 3 टाइम की भी बहुत मुश्किल से मिलती है, 2 टाइम की मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो वो भी सो गए। हम तो भूख काट कर सोने वाले लोग हैं, हम इनको 3 लाख कहाँ से दें? मुझे ये बता दें कि तुम यहाँ से दे दो, मैं वहाँ से दे दूँ। फिर यही तो हमारे गुर्दे फेफड़े रह गए हैं, इसको बेच के हम पूरी फैमिली तो इनका 3 लाख दे देते हैं अगर ये खुश है तो। अरे ये भी बताइएगा आप, क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो ख्वाजा सरा मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ाद रह सकते हैं? अगर मैं गुरु कल्चर की बात करूं तो इस गुरु कल्चर के तहत भी मसाइल का ख्वाजा सराओं को सामना करना पड़ रहा है। हमने आवाज़ उठाई, ख्वाजा सराओं को माशरा अब उस निगाह से नहीं देखता जिस तरह पहले देखता था। अब ख्वाजा सराओं को अपने गुरु कल्चर से ही शिकायतें मौसूल हो रही हैं। आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा कानून जो है वो नाफिज होना चाहिए जिसके तहत जो ख्वाजा सरा हैं वो अपनी ज़िंदगी सुकून के मुताबिक जो है वो गुजार सकें? वो यही है कि ये जो गुरु हैं भूखे हो जाते हैं, इनके बुढ़ापे के लिए कुछ सोचा जाए। इनको राशन वगैरह दिया जाए, कुछ 1000-2000 मंथली दी जाए कि ये बच्चों को ना सेल करे तो फिर हम लोग खुश हैं। जब ये भूखे पड़ते हैं बुढ़ापे में, कौन किसी को पसंद करता है? 4 दिन की चांदनी है और सब सवाली हैं, और ये लोग अब बूढ़े हो गए, इनको कौन देख के, कोई भी नहीं राज़ी। हम ही कमा के देने वाले हैं, हमारी बोलियाँ लगा देते हैं। अरे बात करते चलें तो किसी दौर के अंदर अजरी जो है वो या किसी भी गुरु की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो भी किसी दौर में चेला जो है वो रहा होगा, वो भी इसी तरीके से पल बढ़ के यहाँ पहुँचा। लेकिन ख्वाजा सरा अब शबाब एक वक्त तक रहता है, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होना शुरू हो जाता है। वक्त तो गुजारना है। आपने बहुत अच्छा कहा कि इनको जो है वो कोई वजीफ़ा देना चाहिए। आखिर में आप क्या पैगाम देंगी अपने साथियों को, अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को और जो तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं उनको? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ़ मिलना चाहिए, और मेरे कम्युनिटी के जो लोग हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इन गुरु लोगों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने हमें ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, इस ग़ुलामी से आप भी अपनी जान छुड़वाएं और मेरी भी छुड़वाएं, ठीक है? हम एक आज़ाद पाकिस्तान में रहने वाले हैं, और एक बाप के अलावा जो दूसरा बाप बनाते हैं वो कुफारा कबीरा गुनाह है। बाप एक ही होता है। हम कहते हैं ना कि हमारी गुरु हमारा माँ बाप है, बाप बाप नहीं है। माँ बाप तो कभी डीलिंग करते ही नहीं है, बच्चे बेचते ही नहीं है। कभी देखा है आपने बच्चे बेचते हुए? ये माँ बाप तो नहीं है। ये कहते हैं हमारे बाप होते हैं। ये गुरु लोग हमें कहते हैं तुम हमारी घोड़ी हो, रुकोगी तो काम दोगी, बिकोगी तो दाम दोगी। इन्होंने तो हमें घोड़े बच्चे समझे हुए हैं, घोड़ों के बच्चे समझे हुए हैं कि तुम हमारे पास रुकोगी तो काम दोगी। अरे बात सुनो, अगर इस तमाम तर सूरत हाल को देखें तो आप इतनी मसाइल को ख्वाजा सरा गुरु कल्चर में रहते हुए मसाइल का सामना करते हैं, आप लोग वापस अपने घर क्यों नहीं आ जाते, अपने घर में क्यों नहीं रहते आके? वापस घर वाले तो कहते हैं, लेकिन हमें खुद उनकी मतलब जो बहन भाई हैं, हम नहीं कहते। मैं नहीं चाहती कि मेरे बहन भाइयों को कल बोले कि ये भी ख्वाजा सरा है। कल को उनकी शादियाँ भी होनी, उनको देखने के लिए भी आएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देख के उनको रिजेक्ट कर जाए, मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं एक साइड पे ही ठीक हूँ। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप तक नहीं मिल सकते या जिनको माँ बाप ने ही बेदखल किया हुआ है। क्या पैगाम देंगी उन माँ बाप को जिनके बच्चे जो हैं वो ख्वाजा सरा पैदा हुए और उन्होंने अब छोड़ दिया और वो गुरु कल्चर के तहत जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अज़ियत की गुजार रहे हैं? उन माँ बाप से मैं यही कहूँगी कि जो भी है तो आपका खून ही ना, किसी गैर का तो नहीं है। तो खुदा के लिए आप अपने बच्चों को अपना लें, चाहे वो ख्वाजा सरा है जो भी है। वैसे भी तो कोई नशेई, कोई लुटेरा निकल आता है, कोई चोर निकल आता है। 100 किस्म के अब हर किसी में ऐब होता है। अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो ये इनको खुश होना चाहिए, कबूल करना चाहिए। हम कोई, अल्लाह माफ़ करे, हम कोई गुनाह तो नहीं है, हमें भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, रहमत है। उनके घर वालों को चाहिए कि उनको एक्सेप्ट करें और उन्हें प्यार दे, अपनापन दे, इन गुरु माफिया से जान छुड़वाए। और उस समय आपकी आंखों में नमी देख रहा हूँ, ये नमी किस चीज़ की है? आपको अभी भी किसी बात का दुख है जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है, वो दुख क्या है? दुख यही है कि मुझे पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। मेरे सर पे वालिद नहीं है,
कि जो मुझे सपोर्ट करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आवाज़ सुनी है, आप मेरे पास चल के आए, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। तो नमी तो आती है जब एक इंसान के साथ ऐसा हो, मतलब एक एक इंसान को उन्होंने अपनों से भी ज़्यादा चाहा हो, अपनापन उनको उनके ऊपर लुटाया हो, तो कल को वो आपको बेचते तो नमी तो आएगी, आएगी, क्यों नहीं आएगी। ये बताएं कि वालिदैन की तरफ से भी मोहब्बत ना मिले, माशरे की तरफ से भी मोहब्बत ना मिले, गुरु कल्चर के तहत भी मोहब्बत ना मिले, क्या कभी दिल में कोई ऐसा ख्याल आया कि ज़िंदगी से तो बेहतर है कि मर जाऊँ? जी आता है, लेकिन सभी बुरे तो नहीं होते, ज़िंदगी में अच्छे भी होते हैं। जैसे कि दोस्त भी होते हैं, कोई अच्छे समझाने वाले भी होते हैं, कोई अच्छा समझने वाला भी होता है। अभी ये तो किस्मत की खेल है ना, कि नसीब में जो लिखा हो वो तो मिल के रहता है। उस हिम्मत को कैसे आप लाती हैं, किस तरह उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं? आप लोग तो बहुत हसास जो है वो भी समझे जाते हैं, तो इस तरह की फीलिंग पे आप कंट्रोल कैसे करते हैं? अक्सर औक़ात हमने कभी इस तरह कम ही सुना है कि खालिद सराओं ने ख़ुदकुशी कर ली हो, ख़ुदकुशी बाकी लोग कर लेते हैं, आप लोग किस तरीके से अपने आप को इतना दिल मजबूत कर लेते हैं कि आप कोई ऐसा कदम ही नहीं उठाते जिससे कोई माशरे पे बात आए, या आपके वालिदैन पे बात आए, या आपके गुरु कल्चर पे बात आए? वो आपने एक अमल तो सुना होगा, मुकाफ़ित अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खैर हमने तो ऐसा नहीं किया जो हमारे साथ हो रहा है। फिर इन्नमल युसरी युसरा, बेशक परेशानी के बाद खुशहाली भी है। बस यही सोच के मैं सब्र कर लेती हूँ कि अगर आज बुरा वक़्त आया है, कल को अच्छा भी आएगा। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में इस वक्त कितने परसेंट जो ख्वाजा सरा हैं वो गुरु कल्चर के तहत अपनी ज़िंदगी जो है वो किसी के लिए गुजार रहे हैं और किसी के तहत गुजार रहे हैं? क्या उनको आज़ादी हासिल है, या वो इसी गुरु कल्चर में खुश हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है, इन लोगों को डराया धमकाया गया है, चेलों को, जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, गुरु लोगों ने धमकाया हुआ है, तुम कहीं भी जाओगे तुम्हारा ये लाख उठा लोगे फलाना। लेकिन उनको ये एक आज़ादी का दायरा क्यों नहीं नज़र आ रहा। मैंने अभी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है तो गुलाम पसंद लोग छतरियाँ लेके ऊपर लहराने लग गए हैं, मेरे ऊपर हंसने लग गए हैं कि ये आज़ादी, वो उनको खुद को गुलामी पसंद है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आपका दिल करेगा गुलामी की ज़िंदगी जीने को? नहीं ना करेगा। आपके दिल में आज़ादी का शौक़ पैदा होगा तो आप आज़ादी मनाएंगे ना। तो मैं इनसे यही कहूँगी, ये गुरु लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने इन सब के लिए आवाज़ उठाई है, इन्होंने मुझे जान की धमकी भी दी हैं। देखो अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हूँ, ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, जो मैं अभी तक ठीक हूँ। ये गुरु लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपने लिए आवाज़ उठाएँ, सब सुनने वाले हैं। आज़ाद पाकिस्तान के अंदर ग़ुलामी की ज़िंदगी आप जैसे बहुत सारे लोग जो है वो गुजार रहे हैं, हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और आला अफसरान और आला हुक्काम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्क्रीन आपके साथ। मैं इमरान खान साहब को यही कहना चाहूँगी कि ये जो डीलिंग हो रही है हमारी फील्ड में, इसको ख़त्म किया जाए और हमें गुलामी से आज़ादी दी जाए। जी, बिल्कुल। इस वक्त हमारे हमरा शहर मुल्तान की मारूफ ख्वाजा सरा अरूसा खानज़ादी मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि पाकिस्तान भर में तमाम ख्वाजा सरा जो है वो किसी न किसी मकाम पर ख़रीदो फ़रोख्त का ज़रिया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानी स्मगलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान की जो शिक है आइन की, उसके मुताबिक 370 के मुताबिक किसी भी इंसान की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो ममनू है, मगर फिर भी पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में ये जारी है। और इनका इस हवाले से ये कहना है कि आला हुक्काम इस हवाले से नोटिस लें और जल्द अज जल्द इस आज़ाद और मुमलकत का जो हसूल जिस मकसद के तहत किया गया था उसको यकीनी बनाए, ताकि ख्वाजा सरा भी आज़ादाना तौर पर गुरु कल्चर को छोड़ कर अपनी ज़िंदगी जो है वो मुनासिब अंदाज में गुजार सके।